गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस कठुमर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करना। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी वो देखा था। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी कैथोड किरणों के एक्सपेरिमेंट द्वारा। कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी विसर्जन नलिका में, और सर जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का E/m ज्ञात किया था, आवेश बटा द्रव्यमान का अनुपात। तो E/m का मान तो किसने ज्ञात कर लिया था? सर जे थॉमसन ने। लेकिन इसके बाद बात आई कि E/m का मान ज्ञात किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये तब तक भी नहीं पता लगा था। इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान का जे थॉमसन के प्रयोग तक पता नहीं लगा था, उन्होंने भी E/m का मान लिया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस प्रकार ज्ञात किया गया। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए मूल्यांकन तेल बूंद प्रयोग। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया था वो 1917 में R.A. मिलिकन 1917 में R.A. मिलिकन और एक वैज्ञानिक थे हार्वे फ्लेचर ने ज्ञात किया। किसने ज्ञात किया? 1917 में R.A. मिलिकन और हार्वे फ्लेचर ने ज्ञात किया। इस प्रयोग को एक फेमस नाम है मूल्यांकन का तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग को क्या कहते हैं? इस प्रयोग को मूल्यांकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन इसी नाम से आता है, तेल बूंद प्रयोग। किस नाम से आता है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या तेल बूंद प्रयोग के नाम से आता है। इसमें इन्होंने क्या किया था तो वो देख लीजिए आप। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में देखो, हार्वे फ्लेचर और मूलिकन ने एक चैम्बर लिया, एक इस तरह का चैम्बर लिया, क्लोज चैम्बर। बंद चैम्बर था ये। क्लोज चैम्बर लिया, कक्ष लिया, मतलब बंद कक्ष। इस कक्ष में एक तरफ तो उन्होंने ये कणित्र लगा दिया, एटमाइजर या कणित्र बोलते हैं इसको, एटमाइजर कणित्र। इसमें ये तेल भरा हुआ है यहां। तो जब इस गुब्बारे को दबाते हैं, इसको भोंपू को, तो इसमें से तेल की बूंदें इधर आती हैं, तेल की बूंदें आएंगी इधर।
ठीक है, गिरती है। तो एक तो ये कणित्र लगाया उन्होंने, दूसरा उन्होंने क्या किया, यहां पर एक टेलीस्कोप लगाया, एक दूरबीन लगाई, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप लगाया, दूरबीन। दूरबीन से इन कणों की गति का अध्ययन किया उन्होंने, तो उनको देखने के लिए, तेल की जो छोटी छोटी बूंदें थी, ऑयल ड्रॉप्स थी, उनको देखने के लिए। तीसरा काम इन्होंने क्या किया कि इसमें विद्युत क्षेत्र और लगाया, विद्युत प्लेट लगा दी, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर वाली प्लेट में एक छिद्र रखा जिससे कि बूंदे इसमें गिरे। ऊपर वाली प्लेट को तो धनावेशित उससे जोड़ा, ये तो धनावेशित और ये ऋणावेशित, इस तरह की व्यवस्था की। और उन्होंने क्या किया, एक एक्स किरण पुंज स्रोत भी जोड़ दिया यहां पर, इधर की साइड से। ये एक्स किरण पुंज स्रोत, मतलब इससे एक्स किरणें निकलती हैं। इससे क्या निकलती हैं, एक्स किरण निकलती हैं। ये वाली प्लेट आपकी एनोड हो गई, ये कैथोड हो गई। चाहे तो इनको इस तरह से दिखा सकते हो आप। इसको थोड़ा छोटा करता हूं। इस तरह की व्यवस्था थी, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, इस तरह की। तो ये प्लेट तो एनोड हो गई और ये कैथोड हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, हालांकि शुरू में इनको कुंजी लगाई नहीं उसने। क्या क्या व्यवस्था की गई, देखो एक बंद चेंबर था, उस बंद चेंबर में एक तो कणित्र लगा हुआ था। उस कणित्र के द्वारा हम क्या करते हैं, तेल की बूंदों को फुहार के रूप में डालते हैं, तेल को फुहार के रूप में इसमें बरसाते हैं, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। दूसरा काम क्या क्या, उन बूंदों की गति के अध्ययन के लिए दूरबीन लगाई गई, माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन। कैसी थी, माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन, जिससे कितनी दूरी तय करती है उस दूरी को भी माप सके, तो माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन थी। माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन। और तीसरा क्या, एक एक्स किरण पुंज स्रोत भी लगाया गया जिससे कि एक्स किरणें निकलती, और यहां पर वायु भरी हुई है। शुरू में उन्होंने क्या किया, प्रारंभ में बच्चों, उन्होंने बैटरी नहीं लगाई, मतलब अभी ये परिपथ है जो ओपन है, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। हमेशा करंट किसमें फ्लो होता है, बंद परिपथ में। 10वीं क्लास में बताया होगा आपको, विद्युत परिपथ में कुंजी का काम क्या होता है। अगर कुंजी नहीं लग रही है तो वो खुला परिपथ कहलाता है, और खुले परिपथ में करंट नहीं बह रहा, तो इस समय तो इनमें कोई करंट नहीं है इन प्लेटों पर। जब हम कुंजी लगा देंगे तो करंट बहेगा इनमें, तो यहां पर विभवांतर उत्पन्न होगा। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, कुंजी लगाई नहीं, करंट बह नहीं रहा, ये तेल की बूंदें यहां से गिरती हैं इस छिद्र से, तो इनकी गति का अध्ययन किया उन्होंने। तेल की बूंद की गति का अध्ययन किया कि ये किस प्रकार से गिर रही हैं, दूरबीन के द्वारा देखा। देखो इस तेल की बूंद पर पहली कंडीशन में ये तेल की बूंद थी जो, इस पर आपको पता है नीचे की ओर बल लगता है Fg, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि प्रत्येक पृथ्वी है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये पढ़ चुके हो आप लोग। तो गुरुत्वीय बल mg होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। नीचे के और गुरुत्वीय बल के कारण ये नीचे गिर रही है। इस पर ऊपर की ओर भी बल लगते हैं। एक बल तो होता है शान बल, वायु का जो घर्षण बल है, जो गति की विपरीत दिशा में लगता है, तो वायु का जो घर्षण बल है या प्लावन बल है, उसको प्लावन बल बोलते हैं।
एफ प्लवन बल, ये ऊपर की ओर लगेगा। इसी बूंद पर, ये जो बूंदें गिर रही नीचे, इस पर एक बल और लगेगा और वो है शांता बल, वायु की शांता बल, एफ शान बल। तो एक बल नीचे लग रहा है, दो बल ऊपर लग रहे हैं। इस बल का मन ज्यादा होता है, इसलिए ये बूंदें नीचे की ओर गिरती हैं। तो इन बूंदों की गति का अध्ययन करके उसने क्या किया, इस तेल की बूंद का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। क्या किया, तेल की बूंद का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। भाई जी का मान पता ही है, कितनी पर सेकंड में कितनी वो दूरी तय कर रहा है, उससे वेग निकाल दिए, उससे फिर इन्होंने द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। देखिए, आपको बस इस प्रयोग अपने केमिस्ट्री में केवल ये प्रयोग के बारे में है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। तो आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करना, वो बड़ी क्लासों में आता है और बहुत कठिन है, उसको अपन सिंपल नहीं समझ सकते। इसलिए अपन को केवल अपने जो कोर्स में 11वीं क्लास में, वो क्या है, बस ये प्रयोग है, ये क्या प्रयोग किया और इससे क्या ज्ञात किया, वो चीज है, उसी को अपन को देखना है। तो ये भी मैं आपको फालतू बता रहा हूँ, इसकी भी कोई इतनी जरूरत नहीं है, केवल ये बता रहा हूँ कि ये तेल की बूंद जब नीचे गिरेगी तो इस पर 3 बल लगते हैं। एक बल तो नीचे की ओर लगता है, वो तो गुरुत्वीय बल है। 2 बल ऊपर की ओर लगते हैं, एक तो प्लवन बल, आपने देखा ना प्लवन बल, उत्प्लावन बल, याद हो तो। उत्प्लावन बल क्या है, पानी में अपन कोई चीज डुबोते हैं, मग्गा या, तो वो मग्गा हल्का महसूस होता है क्योंकि पानी उस पर ऊपर की ओर बल लगाता है, और जब वो नीचे मग्गा नीचे जाता है तो उसमें ऊपर की ओर बल लगता है, बायोन्सी फोर्स भी बोलते हैं उसको, वो चीज। तो और शान बल क्या है, वायु का जो घर्षण बल है, यहाँ पर वायु गैस भरी हुई है, उस गैस के कारण भी तो घर्षण बल लगेगा, जो उसकी गति में क्या करेगा, विरोध, ये भी गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो इस प्रकार से ये बल रहते हैं। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, पहले तो सिंपल पोजीशन में उसने तेल की बूंदों का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, उसके बाद क्या किया, अब यहां पर इनका रोल शुरू होता है। अभी तक तो सिंपल था, इनकी गति का अध्ययन किया उसने क्या किया, एक्स किरण पुंज से एक्स किरणें निकाली। ये एक्स किरण क्या करेंगी, जो यहां पर वायु भरी हुई है उस वायु को आयनित कर देती है, आयनित कर देती है मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देती है वायु के कणों से, जो भी गैस भरी हुई है इसमें अंदर। अब इलेक्ट्रॉनों को ये तेल की बूंदें क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। इलेक्ट्रॉन को तेल की बूंदें क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती है। अब तेल की बूंदों पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। तेल की बूंदें कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। भाई क्या क्या हुआ, एक्स किरण स्रोत, एक्स किरण से कक्ष में भरी वायु आयनित हो जाती है, आयनित हो जाती है। और तेल की बूंद ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। पर तेल की बूंद पर ऋणावेश है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक ऋणावेश होगा, 2 लिया तो 2 लिया, 2 ऋणावेश होगा। अब देखो यहां पर इन्होंने ये कुंजी लगा दी, अब ये बंद परिपथ हो गया है, ये बैटरी आपकी, ये कुंजी, ये बंद परिपथ हो गया। अब इनमें करंट, अब ये प्लेट धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, और तेल की बूंद भी कैसी है, ऋणावेशित। तो आपको पता है अब की बार तेल की बूंद को गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे खींचेगा, लेकिन यहां पर जो अपन ने ये धनावेशित प्लेट है, ये तेल की बूंद की गति का क्या करेगी, विरोध। तो अब दूसरी कंडीशन में तेल की बूंद पर देखो नीचे की ओर Fg बल लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, Fg बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और ऊपर की ओर एक तो देखो, ऊपर की ओर आपका बायन्सी फोर्स, वायु का जो प्लवन बल है वो लगेगा, एफ प्लवन ऊपर की ओर लगेगा, और एक ऊपर की ओर ये विद्युत भी तो खींच रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा इसके ऊपर, क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe।
जबकि जो शान बल है इस बार वो क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि ऊपर की ओर भी खींचेगा तो शान बल क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। तो अब देखो, अब ये 4 बल लग रहे दूसरी स्थिति में, तो इन बलों को संतुलित करके, अभी आप ये प्लवन बल शान बल समझ नहीं पाओगे, ना ही विद्युत बल समझ पाओगे, क्योंकि 11वीं क्लास में आप सिर्फ एंटर हुए हो। फिजिक्स में आएंगे ये सारे बल, फिजिक्स में आप विद्युत के कारण जो बल लगता है वो भी आएगा, प्लवन बल भी आएगा, शान बल भी आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपना मैथमेटिकल है नहीं, तो आप इतना भी मत सोचना इनके बारे में, केवल इस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम और ये क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है उस पर ध्यान देना है। तो ऋणावेशित कण नीचे गिर रहे हैं, ये यहां पर अपन विद्युत धारा को परिवर्तित करके इस पर लगने वाले बलों को परिवर्तित कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से इनके द्वारा तय की गई दूरियां देखी गई, और इन बूंदों को अपन त्वरित भी कर सकते हैं, इनकी गति स्थिर भी कर सकते हैं, वेग को भी स्थिर कर सकते हैं बलों को संतुलित करके। तो अलग अलग स्थितियों में अब मेजर किया गया, और लास्ट में फिर क्या किया गया, इन तेल की बूंदों पर उपस्थित आवेश ज्ञात किया। इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग द्वारा तेल की बूंदों पर उपस्थित आवेश ज्ञात किया, आवेश ज्ञात किया। और आवेश Q बराबर होता है NE। उन्होंने क्या देखा, हर स्थिति में एक निश्चित ऋणावेश का पूर्ण गुणज होता है, आवेश जो एक इकाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज। यहाँ Q तो क्या है, आवेश, N क्या है, N एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 इस तरह से, और E माइनस क्या है, ये एक निश्चित संख्या है, माइनस का 1.6। हालांकि इन्होंने जब ज्ञात किया था उसका मान 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये रहता है। आजकल ये तो मूलीकरण ने ज्ञात किया था, वर्तमान में इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माना जाता है। थोड़ा देखो करीब करीब था पूरा, आजकल 1.60 लिखते हैं, उसने ज्ञात किया था जब 1.59, तो एक्यूरेट मान आया, लगभग बिल्कुल समान आया, ये वैल्यू ज्ञात की गई। इसी को क्या कहा गया, इकाई ऋणावेश। ये एक बार इसका एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना लीजिए आप, ये जरूरी है, डायग्राम ध्यान रखना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। तो मिला के उन्होंने तेल की बूंदों पर आवेश ज्ञात किया, और वो आवेश है जो इस इलेक्ट्रॉन का E माइनस का पूर्ण गुणा जाता है, तो ये एक इकाई आवेश हो गया, आवेश की इकाई हो गया।
इसी को इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ही इकाई आवेश कहा जाता है, इकाई आवेश कहा जाता है। किसी भी चीज पर आवेश ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लो, उस संख्या को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा कर दो तो आपको उस पर आवेश पता लग जाएगा। तो ये इकाई आवेश हो गया। इकाई आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जीरो 1.60 लिख दिया करो कूलम। तो ये इस प्रकार से उसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात कर दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान है, E/m आवेश द्रव्यमान घनत्व, इसका मान जे थॉमसन ने ज्ञात कर दिया था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी। ये चीज भी ज्ञात हो गई, ये भी ज्ञात हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं इन प्रयोगों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की दो चीजें ज्ञात हो गई तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं अपन। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, भाई E/m की वैल्यू है और E की भी वैल्यू है, तो E की वैल्यू में E/m का भाग लगा दो, E/m, तो सीधी सी बात है E से E कट जाता है, ऊपर आएगा, मतलब E का मान कितना है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 और ये होता है 1.76 इंटू 10⁻11। 11 ऊपर जाएगा माइनस का ही हो जाएगा, 19 और 11 30 हो गए, माइनस का 30, इसमें इसका भाग दोगे आप 1.6 में तो आपका जो वैल्यू आएगा वो लगभग 9.10, वैसे तो 0.9 आएगी, 0.91 इंटू 10⁻30 कूलम प्रति, कूलम क्यों, किलोग्राम। लेकिन इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखोगे तो इस दशमलव को यहां लिया होगा 9.1, तो एक घात बढ़ जाएगी 10⁻31, ये आएगा। और ग्राम में व्यक्त करोगे तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो सबसे लास्ट में ज्ञात किया गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान जे थॉमसन ने ज्ञात कर दिया था, ये जे थॉमसन ने ज्ञात किया था, सॉरी ये जे थॉमसन ने, ये आपके मूलिकन ने ज्ञात किया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन को परिभाषित करें, इलेक्ट्रॉन को अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी परिभाषा दो, तो परमाणु में उपस्थित एक मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु में उपस्थित एक मौलिक कण या मूलभूत कण है, फंडामेंटल पार्टिकल, जिस पर इकाई ऋणावेश होता है। इकाई ऋणावेश का मतलब माइनस का 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम, और जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है। ये द्रव्यमान क्या है, नगण्य है, द्रव्यमान इसका क्या है, नगण्य है, ना के बराबर, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। मतलब हाइड्रोजन का जो परमाणु है उससे भी 1/1837 गुना कम होता है, मतलब 1837 गुना कम है हाइड्रोजन के परमाणु से भी, तो नगण्य है। इसलिए अपन जब परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं लेते, इसको नगण्य मान के छोड़ देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से बहुत हल्का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा हल्का कण है, 1837 गुना कम है इसका वेट, इस वजह से।
तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी है। अगली क्लास में हम प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई, प्रोटॉन की खोज से पहले एनोड किरणों के बारे में पढ़ेंगे। कैथोड किरण पढ़ ली, अब एनोड किरण, अगली क्लास में एनोड किरणों के बारे में।